Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 4 Materials, Metals and Non-Metals. In this video, we will understand about chemical properties of metals and non-metals. Metals and non-metals differ from each other in their chemical properties also. Let us compare the chemical properties of metals with those of non-metals. They are as follows. First is reaction with oxygen. Second is reaction with water. Third is reaction with acids. Fourth is displacement reaction. And fifth is reaction with bases. जैसे धातु तत्व और अधातु तत्वों के भौतिक लक्षण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही धातु तत्व और अधातु तत्वों के रासायनिक लक्षण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि धातु तत्व और अधातु तत्व ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और रासायनिक प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि धातु तत्व और अधातु तत्व पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि धातु तत्व और अधातु तत्व एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। उसके बाद हम विस्थापन प्रक्रिया समझेंगे और सबसे लास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि धातु तत्व और अधातु तत्व क्षार के साथ यानी कि बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म metal oxides. All non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxides. Second, metals react with water to produce metal oxide or metal hydroxide and hydrogen gas. Non-metals do not react with water. Third, metals react with a dilute acid to form a metal salt and hydrogen gas. Non-metals do not react with dilute acids. आइए धातु तत्वों के और अधातु तत्वों के रासायनिक लक्षणों में फ़र्क देखते हैं। पहला फ़र्क ये है कि सभी धातु तत्व जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि सभी अधातु तत्व जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरा फ़र्क, सभी धातु तत्व जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, जबकि अधातु तत्व पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तीसरा फ़र्क, धातु तत्व जब डाइल्यूट एसिड यानी कि मंद एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, जबकि अधातु तत्व डाइल्यूट एसिड के साथ यानी कि मंद एसिड के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स. These oxides are basic oxides because they react with water to form bases. For example, magnesium burns in air to form magnesium oxide. Then magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide. As you can see in the downside,
chemical reaction is given where two molecules of magnesium reacts with two atoms of oxygen and makes two molecules of magnesium oxide. Then magnesium oxide reacts with water. It gives magnesium hydroxide, MgOH twice, means magnesium hydroxide. धातु तत्व जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड्स बाद में बेसिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं क्योंकि ये मेटालिक ऑक्साइड्स पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और बेस बना देते हैं। बेस मतलब क्षार बना देते हैं। जैसे कि आप नीचे के उदाहरण में देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है MgOH ट्वाइस, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। Non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides. These oxides are acidic oxides because they react with water to form acids. For example, sulfur burns in air to form sulfur dioxide. Then sulfur dioxide reacts with water to form sulfurous acid. As you can see in the downside, chemical reaction is given where sulfur reacts with oxygen, means S plus O2. It gives SO2, means sulfur dioxide. SO2 means sulfur dioxide. Then sulfur dioxide plus water means SO2 plus H2O. It gives H2SO3. H2SO3 means sulfurous acid. नॉन मेटल्स यानी कि अधातु तत्व जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बाद में एसिडिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर लेते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बना देते हैं या एसिड्स बना देते हैं। जैसा कि आप नीचे के उदाहरण में देख सकते हैं, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। आज के वीडियो में हमने समझा कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है और क्या बनता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।